जो होना था हो गया। अब लोगों को पता चल रहा है ये दुष्प्रचार था, ये चुनावी लाभ लेने के लिए फैलाया गया था। अब लोग अफसोस कर रहे हैं, लेकिन खैर राहत की बात यह है कि हमारी पार्टी को 240 सीटें आईं और एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ये है कि वो कभी अपने आप को ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जनता ने मुझे नकार दिया है। यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि कब किसको कौन सा दायित्व मिल जाए, कौन सी जिम्मेवारी पार्टी उसे दे दे, किसी को पता नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं है कि यहाँ नेहरू ख़ानदान के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें, सारा अधिकार, सारा पद मिलता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस बार के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट से प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने सुशील सिंह को उतारा। हालांकि इस बार के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण रहा, सीधा सर से ही जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद। क्या वजह रही सर, कहाँ चूक हुई? क्या लग रहा है कुछ वहाँ साथ नहीं दिया आपको इस बार? देखिए, सबसे पहला कारण तो जात पात है। इसी का शिकार हम भी हुए और भी लोग हुए। मोदी सरकार का काम, गरीबों के कल्याण की योजनाएं, बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह गईं। और जिस तरह से एक दुष्प्रचार किया गया कांग्रेस पार्टी के या इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, अब कभी चुनाव ही नहीं होगा, इस तरह की निराधार बातें, तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातों का बहुत नीचे तक प्रचार किया गया। हाँ, वो लोग अपने इस काम में सफल ज़रूर रहे और समय इतना कम था कि इधर से जब उसका जवाब भी दिया गया तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी के नेताओं ने हर आम सभा में, हर जगह ये बात कहा कि ये झूठा प्रचार है, ऐसा कभी संभव ही नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि अब तो अम्बेडकर जी भी चाहकर भी संविधान को नहीं बदल सकते। सबसे तो विडंबना ये है कि जिस पार्टी ने भारत के संविधान को तार-तार किया, जिस पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, देश में इमरजेंसी लगाई, चुनाव 5 साल की जगह पर 6 साल के बाद 1977 में हुआ, जिसने संविधान में मनचाहे तरीके से एक नहीं अनेकों बार छेड़छाड़ किया, संशोधन किया, उसी पार्टी ने ये प्रचार किया कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। तो ये तात्कालिक विषय था, जो होना था हो गया। अब लोगों को पता चल रहा है कि ये दुष्प्रचार था, ये चुनावी लाभ लेने के लिए फैलाया गया था। अब लोग अफसोस कर रहे हैं, लेकिन खैर राहत की बात यह है कि हमारी पार्टी को 240 सीटें आईं और एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ये है कि वो कभी अपने आप को ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जनता ने मुझे नकार दिया है। इस बार भी 3 फिगर में भी उनको सीटें नहीं मिली, जैसे 99 सीट मिली। 2014 में उनके पास 44 था, 19 में 52 हुआ, इस बार 199 हुआ। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए तो 210 के आसपास सीटें होती हैं या 200 के आसपास। अभी बीजेपी को 240 सीट है, मतलब तीनों लोकसभा का जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के 240 सीट के बराबर नहीं है। बावजूद इसके वो लोग इस मुगालते में हैं कि हम लोग जीत गए हैं। तो ये उनकी मानसिकता का सवाल है, ये उनकी मेंटालिटी है कि इस देश पर राज करने का अधिकार केवल हम ही लोगों को, यानी नेहरू ख़ानदान को, गांधी ख़ानदान को और कांग्रेस पार्टी को है। एक गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया,
10 साल बीत गए, इसको अभी तक वो लोग पचा नहीं पाए हैं और इस बार वो दुष्प्रचार करने में सफल रहे। एक सवाल है कि जब आपने समीक्षा की होगी चुनाव खत्म होने के बाद, तो पहले आपने कहा कि जाति एक जो विषय था वो सामने आया, और क्या आपको लग रहा है कि पार्टी के भी किसी वैसे लोगों पर आपको है कि जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया या कुछ? नहीं, मेरा किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मुझको कम या अधिक हर जाति हर वर्ग का समर्थन मिला। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी भोली भाली जनता को, हमारे सीधे साधे मतदाताओं को जो गांव में रहते हैं, उनको बरगला दिया गया। उनको ये कहा गया कि आपका आरक्षण छिन जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। और ये जो हमारा नारा था अब की बार 400 पार, इसका उन लोगों ने दूसरे रूप में जनता के सामने पेश किया और कहा कि यदि 400 की संख्या आ गई बीजेपी की तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही बातें लोगों के दिमाग में आ गई। भोले भाले सीधे साधे लोगों को बरगला दिया गया और परिणाम सामने है। एक सवाल है कि शाहाबाद की तमाम सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई है। बीजेपी बड़ी पार्टी होने की दावा करती है, कैसे अब अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए? क्योंकि 2025 में भी चुनाव है। 2025 में बड़े भाई की भूमिका में, या फिर ये कहा भी जा सकता है कि बीजेपी जो पहले से चाह रही है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बिहार में बने, कैसी आंकड़ा? देखिए, जो राजनीतिक परिस्थिति इस बार 2024 के चुनाव में बनी है, हम इस पे चिंतन कर रहे हैं, हमारी पार्टी इस पे मंथन कर रही है। और जिन इलाकों में हम लोग कमज़ोर हुए हैं या जहां हमें पराजय मिली है, विशेष ध्यान उन इलाकों के ऊपर हमारा और हमारी पार्टी का है। और फिर से हम लोग वहां काम करके जनता का विश्वास जीतेंगे। लोगों को भरोसा तो है मोदी जी पर, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर से हम सरकार के काम को, सरकार की योजनाओं को और नीतियों को जनता तक ले जाएंगे, फिर से उनको अपने विश्वास में लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हुए हैं, हम इस बात की चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि क्यों हम वहाँ कमज़ोर हुए, क्या हम लोगों को समर्थन क्यों वहाँ कम मिला। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उसे रिकूप कर लेंगे, फिर से हम उस समर्थन को हम फिर से जुटा लेंगे। एक अंतिम सवाल है सर कि राज्यसभा की सीटें भी खाली है, क्या लग रहा है वहाँ भी आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, यह सवाल मेरे से संबंधित नहीं है। जी जी। ये प्रश्न मेरे नेतृत्व से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी का एक सक्षम नेतृत्व है। नहीं, पुराने कार्यकर्ता आप रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं, तो बीजेपी। यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि कब किसको कौन सा दायित्व मिल जाए, कौन सी जिम्मेवारी पार्टी उसे दे दे, किसी को पता नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं है कि यहाँ नेहरू खानदान के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें, सारा अधिकार, सारा पद घूमता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ छोटा से छोटा, साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी में आ सकता है। यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, सक्षम नेतृत्व है और हमारा नेतृत्व निर्णय लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद सुशील सिंह, जिन्होंने अपनी हार की समीक्षा को जो है इन्होंने मंथन किया और सभी कारणों को जाना, आगे आने वाले समय में और कैसे बेहतर किया जाए इसमें जो है, इस प्रयास में जो है लगे हुए हैं। इस पर बस इतना ही। आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।